नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि फ्लाई हाई में। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सामने आत्मनिर्भर भारत का विजन पेश किया। मेरा ये कहना है कि आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ एक और विजन की शुरुआत होने का ये सही समय था और वो है गरीबी मुक्त भारत का विजन। जी हाँ, अभी देश में जो हालात है उसे देखकर इस विजन की शुरुआत होना बहुत ही जरूरी है कि देश से गरीबी को पूरी तरह से हटाया जाए ताकि ये जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसे कम किया जा सके। इस वक्त अगर कुछ चाहिए तो वो है गरीबी मुक्त भारत प्लस बेरोजगारों को रोजगार। दोस्तों, पीएम मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सारी जानकारी हम तक पहुंचा दी है। जी हाँ, कहा जा रहा है ये जो आर्थिक पैकेज है जिसकी वैल्यू है 20 लाख करोड़, इसे राहत पैकेज के नाम से भी जाना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये जो राहत पैकेज है क्या वाकई में ही हमें राहत की सांस लेने देगा या नहीं, कितना फायदेमंद है ये पैकेज। तो मंत्रालय की ओर से जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उनमें से कुछ घोषणाओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और मेरा आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है उसके पीछे का सच क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ। वित्त मंत्रालय की बड़ी घोषणाएं। एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए जा रहे हैं। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा जो 31 अक्टूबर को मिलेगा। 100 करोड़ वाली एमएसएमई यूनिट को लोन में राहत मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन। 45 लाख एमएसएमई को इससे फायदा होगा। 1 साल तक मूलधन नहीं चुकाना होगा। एनपीए वाले एमएसएमई को भी मिलेगा लोन। बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए की मदद। एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ की स्कीम। सरकार एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन देने जा रही है और वो भी 3 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की राहत देगी। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, गौर करने वाली बात है कि जो एमएसएमई एनपीए कैटेगरी में है उनको भी ये लोन मिलेगा और वो भी बिना किसी गारंटी के। अब आप सब जानते हैं कि एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, यानी कि बैंक जब किसी को लोन देती है तो उसके बदले में ऋण लेती है, चाहे वो किसी कंपनी को दे या किसी पर्सनल व्यक्ति को। अब जब ऐसे में वो व्यक्ति या कंपनी लोन देने में असमर्थ होता है, लोन नहीं चुका रहा है, संदिग्ध है, तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। और एमएसएमई भी कई हद तक एनपीए कैटेगरी में आ रही है, फिर भी बिना गारंटी के उन्हें आर्थिक पैकेज की राहत दी जा रही है सरकार की तरफ से। अब मैं आपको बता दूं कि अगर एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो अभी भी 9.5 लाख करोड़ रुपए एनपीए के तौर पर पहले से ही फंसे हुए हैं, जिनमें भारतीय बैंकों की जो स्थिति है बेहद खराब है। मौजूदा समय में बैंक एनपीए के टाइम बम पर बैठे हुए हैं। वहीं मुद्रा लोन पर लगातार बढ़ रहा है एनपीए, लेकिन फिर भी सरकार ऐसे लोगों को बिना गारंटी के लोन देने जा रही है। दोस्तों, सरकार बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 की आर्थिक मदद करने जा रही है। अब इसकी भी क्या सच्चाई है ये भी जरा मैं आपको कुछ हद तक विस्तार में बता देती हूँ। तो सुनिएगा, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उन पर भी लोन का जो विषय है वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि बिजली वितरण कंपनियों पर पहले से ही 80,000 करोड़ के आसपास लोन की जो अमाउंट है वो बकाया है। इसके अलावा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें 92,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो भी मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय बनाया हुआ है। अब ऐसे में आप जरा सोचिए कि जहां पहले से ही बिजली वितरण कंपनियों के पास 80,000 करोड़
का बकाया है और ऐसे में सरकार उन्हें 90,000 करोड़ की आर्थिक सहायता देने जा रही है। क्यों? इसका मतलब तो ये साफ है कि सरकार आर्थिक पैकेज की आड़ में बिजली वितरण कंपनियों का जो लोन है क्या वो माफ कर रही है। और दूसरा, ये जो सरकार लोन दे रही है या आर्थिक घोषणा कर रही है, ये किसका पैसा है? दोस्तों, ये आपका और हमारा पैसा है जो हम सरकार को टैक्स और डोनेशन के रूप में देते हैं। और ये पैसा हम इसलिए सरकार को नहीं पे करते ताकि सरकार ऐसे डिफॉल्टर को, जो कि भगोड़े हैं, जो कि पैसा लेकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं, और ऐसी कंपनियों को आर्थिक लाभ पहुंचाए और आप और हम जो गरीबी में पिस रहे हैं और हमें मिले ठेंगा। moneybhaskar.com की रिपोर्ट के अनुसार MSME सेक्टर में जनवरी 2020 तक NPA बढ़कर 12.5% पर पहुंचा, जिसमें सरकारी बैंकों की ज्यादा हिस्सेदारी है। प्राइवेट बैंक के 3 से 5% के मुकाबले सरकारी बैंकों का 19% लोन NPA, माइक्रो सेगमेंट में 9% और स्मॉल एंड मीडियम सेगमेंट में 11% के अनुपात में NPA। MSME में बैड लोन का अनुपात जनवरी 2020 में बढ़कर 12.5 तक पहुंच गया है। और आपको बता दूं कि इस बात का खुलासा ट्रांसयूनियन सिविल रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक NPA का अनुपात माइक्रो सेगमेंट में 9% और स्मॉल एंड मीडियम सेगमेंट में 11% पर पहुंच गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का NPA भी बढ़ा है। बैलेंस शीट के मुताबिक जनवरी 2020 तक NBFC का कुल कमर्शियल लैंडिंग एक्सपोजर 64 से 45 लाख करोड़ रुपए था। इसमें से 17.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट एक्सपोजर MSME पर है। कमर्शियल क्रेडिट एक्सपोजर की स्थिति नवंबर 2017 से लेकर जनवरी 2020, गौर से देखिए इस चार्ट को। अब आप ही सोचिए कि MSME, NBFC और बिजली वितरण कंपनियां तीनों ही सेक्टर में डिफॉल्टर्स और NPA भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी सरकार इन्हें ही आर्थिक पैकेज का लाभ क्यों देना चाह रही है? क्यों नहीं सरकार हम जैसे आम इंसानों को आर्थिक पैकेज का लाभ देती है? जैसे मसलन कि हमारे भी कोई लोन चल रहे हो, क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट हो, तो क्यों नहीं सरकार उन आम लोगों के भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट और लोन का जो ऋण है उसे माफ करे? पर सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, हो सकता है अगर हम देश के अनुसार आर्थिक ढांचे की बात करें तो ये सही हो, लेकिन फिर भी ये जो आर्थिक पैकेज है उसमें कुछ कमियां हैं। और वो ये है, मैं आपको बता दूं कि इस पैकेज में पूरे भाषण में पीएम मोदी के बेरोजगारी पर, स्कूल की फीस पर और मध्यम वर्गीय के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। जब सरकार इतने तरह तरह के ऐप लॉन्च कर रही है, मसलन अभी हाल में जो ऐप लॉन्च किया सेतु ऐप, तो सरकार क्यों नहीं एक ऐसा ऐप लॉन्च करती है जिसमें बेरोजगार लोग अपना डेटा सबमिट कर सके, विथ प्रूफ हर तरह की जानकारी उसमें दी जाए और कैटेगरी भी दी जाए कि वो किस स्किल में अपनी दिलचस्पी रखते हैं। अब देखिए, इस वक्त सरकार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों, छोटी छोटी कंपनियों को बिना गारंटी के लोन दे रही है ताकि वो अपनी कंपनीज को चला सके, उनके अपने एम्प्लॉय को पैसा दे सके और आर्थिक ढांचा सही हो। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो कंपनियां इस पैसे को सही यूज में लगाएंगी? हो सकता है वो अपना बैकफॉल कवर अप करे और एम्प्लॉय को तो उधर वैसे ही निकाल रही है। तो इस वक्त सरकार अगर एक ऐसा ऐप लॉन्च कर ले जिसमें बेरोजगारी अपना खुद डाटा सबमिट करे और अपनी स्किल वगैरह सब दे, तो सरकार के नजर के सामने एक लिस्ट रहेगी और वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को इन कंपनियों में रोजगार के लिए अलॉट कर सकते हैं। और सरकार चाहे तो कंपनी के सामने ऐसे शर्त रख सकते हैं कि हम आपको लोन देंगे, पर एक कंडीशन है कि आपको इन लोगों को जॉब पर रखना होगा।
इससे यह होगा कि वो कंपनी का ढांचा भी खड़ा होगा और जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन सरकार कभी भी इस और बात नहीं करती है और पिसता है बेरोजगार व्यक्ति ही। अब बात करते हैं स्कूल की। अब स्कूल में भी यही है, जब कोई स्कूल ही नहीं है तो फीस किस बात की। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि 3 महीने की फीस नहीं लेनी वगैरह वगैरह, जो देने में सक्षम है दे, लेकिन वाकई में क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। स्कूल प्रशासन स्टिल फीस की डिमांड कर रहे हैं, ये देखना सरकार का काम है। अब ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस वसूली की जा रही है। अब बताइए, आप छोटे छोटे बच्चे कहां से ऑनलाइन क्लासेस करेंगे? आप व्हाट्सएप पे होमवर्क दे देते हैं और बच्चे बैठ के उन होमवर्क को बस लिखें पपेट की तरह, बाकी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, और बदले में आप डिमांड करते हैं फीस की। सरकार ने इस और कुछ क्यों नहीं कहा? ये सब बातें हैं जो ये आर्थिक पैकेज को अधूरा बनाती है। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। क्या 3 महीने का बिजली बिल माफ होगा? क्या लोन धारकों का ब्याज माफ होगा? क्या स्कूल और कॉलेज फीस माफ होगी? क्या किराएदारों का किराया माफ होगा? क्या सभी मजदूरों को मिलेगी रोटी? विदेशी कंपनियों की जगह देशी कंपनियों को काम, और 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में ग्लोबल टेंडर नहीं। दोस्तों, इस घोषणा में भी कुछ शंका है, और क्या शंका है देखिए। ऐसे में WTO का क्या होगा? वर्ल्ड बैंक और IMF का क्या होगा? क्या विश्व ट्रेड या ग्लोबलाइजेशन अब दम तोड़ देगा, या फिर लोग अपनी जरूरतों को कम करेंगे? क्या संभावना है दुनिया फिर से गुटबाजी में बंटने जा रही है, और अब ये गुटबाजी पहले से ज्यादा कटु होगी, जिसमें पैसा और श्रम भी गुटबाजी करेगा। पिछले 100 साल के अर्थव्यवस्था के सिद्धांत बदलने जा रहे हैं। जब कोई देश दूसरे देश के वस्तुओं का आयात रोकना चाहे तो क्या वहां की जनता सरकार को ऐसा करने देगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि वैश्विक बाजार में अब कोई भी चीज केवल अपने क्वालिटी के कारण ही टिक पाएगी। एक डर की बात और है, और वो ये है कि भारत के प्रबंधन सही तरीके से नहीं हुआ तो लोग क्या करेंगे? ऋण लेकर फर्जी कागजों पर उसको लगाकर सारा का सारा पैसा डकार जाएंगे। 15,000 से कम सैलरी वालों का EPF सरकार अगस्त तक देगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस घोषणा पर। सबसे पहले तो मैं खुद भी ये जानना चाहूंगी और आपको भी बताना चाहूंगी कि हमारे कितने भाई बहन हैं जिनको 15,000 सैलरी में EPF कटता है, या कंपनी उन्हें EPF जैसे स्कीम की सुविधा देती है? बहुत ही कम। तो ऐसे में सरकार उन्हें कौन सा पैसा अगस्त में लौटाने जा रही है? 12% की जगह सरकार 10% EPF का अमाउंट एम्प्लॉय को देगी, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है भाई उनको 12% ही मिलेगा। अब इस घोषणा पर भी गौर कीजिएगा कि हर वक्त जो प्राइवेट कंपनी है उसके ही एम्प्लॉय क्यों फंसते हैं, जबकि इस देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देने वाले प्राइवेट कंपनीज है, लेकिन फैसिलिटी सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती है। अगर प्राइवेट कंपनियों को 10% EPF दिया जा रहा है तो सरकारी कर्मचारियों ने ऐसे कौन सा काम कर दिया है कि उनको 12% का EPF सरकार दे रही है? क्यों नहीं बराबरी की हिस्सेदारी रखती है सरकार? तो दोस्तों, ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने इनकी सच्चाई रखना चाहती थी। दोस्तों, PM मोदी ने कुछ सोच समझ कर ही इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की होगी, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डिस्कस करने के बाद इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई। लेकिन मेरा प्रॉब्लम उनकी आर्थिक घोषणा से नहीं है, बल्कि इस आर्थिक घोषणा में जो नेगेटिव पॉइंट है उनसे मुझे प्रॉब्लम है, और क्या और होना चाहिए था और नहीं हुआ उन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम है। मसलन मैंने आपको बता दिया बेरोजगारी, मैंने आपको बता दिया स्कूल फीस, मध्यम वर्गीयों, इन लोगों के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ भी नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है सरकार का कि जो NPA कैटेगरी में है उनको भी आप लोन दे रहे हैं। ये आपने कैसा डिसीजन लिया है कि जो पहले से ही बैंक का पैसा मार के बैठे हैं आप उनको बिना गारंटी के लोन दे रहे हैं? आप क्या किसी आम इंसान को लोन देंगे बिना गारंटी के? नहीं देंगे। अब आप सोचिए कि कैसे ऐसे अनगिनत बेरोजगार हैं जिनके पास कामकाज नहीं है, सरकार ने उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया और क्या ध्यान नहीं देना चाहती है?
क्यों नहीं सरकार उनके लिए कुछ ऐसी स्पेशल स्कीम लाती है कि उनके पास भी हर महीने कुछ ऐसी अमाउंट आए जिनसे वो ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल सके। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि एक बार फिर से आप अपने इस आर्थिक पैकेज को देखें और इसमें हो सके तो कुछ चीज़ें मसलन बेरोजगार जो हैं उनके लिए रोजगार ढूंढें, और वो उपाय मैंने आपको बताया है। मेरी नज़र में ये एक बेस्ट उपाय है कि आप सरकार एक ऐप लॉन्च करें, उस ऐप में जो बेरोजगार हैं वो प्रमाण के साथ अपना डेटा अपलोड करें, किस स्किल में इंटरेस्टेड हैं, लास्ट उनकी जॉब क्या थी, सब फिल करें और उनके अनुसार उस डेटा को देखकर सरकार उन्हें जॉब दिलाए और उन्हीं कंपनियों से दिलाए जिनको वो पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट में बांट रही हैं। जय हिंद।